कर्ण के श्राप के बाद परशुराम ने पुनः क्यों मचाया विध्वंस तो चलिए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल बजरंगी सनातन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना। रामायण महाभारत ये दो धर्म गाथाएं जिनमें भगवान विष्णु के दो ऐसे भयानक शक्तिशाली अवतार जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 राजवंशी क्षत्रियों को मार कर लिया था। उनके इस क्रोध को शांत करवाने के लिए हनुमान जी ने परशुराम से कई माह तक युद्ध किया था। तब परशुराम ने अपने क्रोध को शांत करके महादेव का यज्ञ करने की ठान ली। इन्होंने अपनी शक्तियों के सही उपयोग के लिए शिक्षा देने की ठगी। तब भगवान परशुराम ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिन्हें हराने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को छल करना पड़ा। परशुराम के ऐसे दिग्विजय सिंह यदि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में न खड़ी डीडे होते तो यह तीनों बिना किसी सेना के महाभारत युद्ध को मात्र 5 दिन में खत्म कर देते। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, अगर इन महारथियों धारा को छल से ना मारा जाता तो इस युद्ध का क्या परिणाम होता? तब श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना होती तो इन्हें मरना असंभव था, क्योंकि इन 3 योद्धाओं को सभी अस्त्रों शास्त्रों का पूरी तरह से ज्ञान था। यमराज का पास और इंद्र का वज्र भी इनके शास्त्रों को नहीं काट सकता था। क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने सूर्यदेव को चुनौती दी थी? तब अर्जुन कहते हैं, इतनी शक्ति कैसे माधव कि कोई सूर्यदेव को भी ललकारे? तब श्री कृष्ण कहते हैं, इससे कई गुना ज्यादा शक्ति महामहिम रखते हैं। और बात करते हैं परशुराम के दूसरे शिष्य की। तब अर्जुन कहते हैं, कौन? माधव कृष्ण कहते हैं, रोन, यदि गुरु द्रोण ने महामहिम को सिर्फ गौरव वंशों को शिक्षा देने का प्रण लिया होता तो शायद तुमसे भी शक्तिशाली धनुर्धर खड्डा होता। गुरु द्रोण के पास इतनी शक्ति है, यदि वह अपने धनुष को तोड़ के युद्ध करे तब भी वह तुम्हारी आधी सेना का विध्वंस कर देंगे। और बात करते हैं परशुराम के तीसरे और आखिरी शिष्य की, जो थे महारथी कर्ण। अतः तुम्हारे बड़े भाई यदि वो तुम्हारे पक्ष में होते तो इस युद्ध में मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वयम कर्ण ही लाखों चरणी सेना के बराबर है, जिन्होंने इंद्रदेव को अपने मात्र 3 बाण में ही भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बढ़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन से ही सेना करी। तब दुर्योधन ने उनके स्त्रों का, उनके जीवन का सम्मान किया। इस प्रकार कर्ण उनका त्याग करते? क्या पता तुम कर्ण के प्रति उदारता दिखाते, स्वयं कर्ण तुम्हारी पक्ष में खड़ेढ़े रहते। तब अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव, युद्ध के दौरान मेरे बाणों से धाता कर्ण का रथ कई मील पीछे खिसक गया था। तब भगवान कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, बजरंग बली के होते हुए तो तुम्हारे रथ को ब्रह्मा जी भी नहीं खिसका सकते। जब अर्जुन क्रोध में कहते हैं, कितनी शक्ति थी कर्म में, तो श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जरासंध को मारने में भीम को इतना समय लग रहा था, यदि मैं भीम को जरासंध की कमजोरी नहीं बताता तो जरासंध अवश्य जीवित रहता। परंतु कर्ण एक ऐसा योद्धा थे जिन्हें बिना किसी आवश्यकता के जरासंध को परास्त किया था, परंतु कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया। और क्या तुम जानते हो पार्थ, यदि कर्ण ना होते तो कितने मासूमों की जान जाती? तब अर्जुन कहते हैं, वो कैसे माधव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, एक श्राप के कारण पार्थ। तब अर्जुन कहते हैं, कैसा श्राप माधव? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, जब द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों को अस्त्र का ज्ञान दे रहे थे, जब तुम्हारी तरह ही कर्ण भी गुरु द्रोण से विद्या प्राप्त करने गए थे, परंतु गुरु द्रोण ने कर्ण का राजपुत्र न होने के कारण उन्हें मना कर दिया था। तब कर्ण ने अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। तब अर्जुन कहते हैं, कैसा निर्णय? तब कृष्ण कहते हैं, अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए कर्ण ने अत्यंत क्रोधी भगवान परशुराम से झूठ बोला। कर्ण को यह मालूम नहीं था कि इस झूठ के कारण वह बहुत कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, परंतु यह झूठ उनसे सब कुछ छीन भी सकता है। इस झूठ के कारण कर्ण ने काफी दष्ट ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जिस प्रकार मृत्यु अपने समय पर आती है, उसी प्रकार कर्ण का झूठ भी अपने समय पे सामने आ ही गया। तब अर्जुन कहते हैं, वो कैसे माधव? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, जब भगवान परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रख के सो रहे थे, तभी एक बिच्छू कर्ण के पांव में घाव कर देता है। यदि कर्ण हिलते तो परशुराम की नींद खराब हो जाती। इसी कारण कर्ण उसी अवस्था में बैठे रहे, परंतु जब भगवान परशुराम की नींद खुलती है तब वह कर्ण के घाव और उसकी धैर्यता को देख के समझ जाते हैं कि इतनी धैर्यता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तब परशुराम कर्ण से पूछते हैं, कौन हो तुम? तब कर्ण कहते हैं, मैं सूत पुत्र हूं गुरुदेव। यह सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कर्ण को श्राप दे देते हैं।
जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की आवश्यकता होगी उस समय तुम्हें तिनके के बराबर विद्या का भी स्मरण नहीं होगा। तभी कर्ण अपने गुरु परशुराम के चरण स्पष्ट करके चले जाते हैं। तब कर्ण हस्तिनापुर में आते हैं जहां पांडव और कौरवों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा होता है। तब वहां कर्ण को पहला व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसने उसे लोगों की लाभ प्रताड़ना के बाद भी अपना मित्र बना लिया, यहां तक कि कर्ण को अपने हिस्से का राज्य भी उपहार स्वरूप दिया। तो यह थी भगवान परशुराम के 3 शिष्यों और महान योद्धाओं की कहानी। ऐसे ही और भी फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल बजरंगी सनातन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। धन्यवाद।